संभावना है कंपनी की। ये अपडेट आपने देखा है कि जिस तरह से पैसेंजर व्हीकल्स में इनकी सालाना दर पर 119% की बढ़त है, तो वो तो ट्रिगर है ही। इनफैक्ट शुक्रवार को इन्होंने इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन जो है उस पर भी अपडेट दिया था, और वहां पर जिस तरह के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, जो प्रोजेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स मान रहे हैं कि FY24 तक ये नेट डेट फ्री होते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर उनका टारगेट है। साथ ही FY23 तक जो कैश फ्लोज है वो पॉजिटिव हो जाएंगे JLR के लिए, जो करीब 70 से 75% रेवेन्यू इनके ओवरऑल जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में हिस्सा रखता है। तो कहीं ना कहीं उससे काफी पॉजिटिविटी बिल्डअप हो रही है। और साथ ही जो स्टैंड अलोन स्तर पर जो पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल स्पेस है, वहां पर इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वहां पर अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर जो ब्रोकरेज हाउस है, वही तो ये मान रहे हैं कि FY21 में जो करीब स्टैंड अलोन आधार पर मार्जिन 3% की थी, वो बढ़कर 9.2%, यानी कि यहां से ऑलमोस्ट 3 गुना जो है वो होती हुई नजर आएंगे इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन FY23 में। साथ ही JLR को लेकर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट भी था कि Q4 में ये करीब 1.5 अरब पाउंड का जो है राइट ऑफ करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट ये दूसरा बड़ा राइट ऑफ होगा। और साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए देखें तो 2024 तक सालाना आधार पर करीब 25,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की इनकी योजना है JLR को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। तो ये काफी फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्शंस हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है और कार्बन रिडक्शन की बातें हो रही है ग्लोबली, तो वहां पर इनकी स्ट्रेटेजी आ रही है। साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स में जिस तरह के हम सेल्स देख रहे हैं सालाना आधार पर ग्रोथ, उसको लेकर ध्यान में जो है इनके लक्ष्य है। और साथ ही FY23 से जो है कारोबार को फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव करने का लक्ष्य है, खासकर पैसेंजर व्हीकल्स को। और अंत में CV स्पेस की अगर हम बात करें तो यहां पे भी कंपनी का बहुत बेहतरीन ट्रैक्शन आ रहा है। इनफैक्ट ये हाई डबल डिजिट मार्जिन में जाना चाहते हैं। आप देखिए Q3 में इनका करीब 8% जो है CV सेगमेंट का मार्जिन आया था, उसको 10% से ज्यादा जो है अब आगे ले जाने का लक्ष्य है कंपनी का। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स दमदार एक्शन आते हुए देख। फरवरी में मारुति की बिक्री में करीब 12% और एस्कॉर्ट्स की बिक्री में 30% का उछाल। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, TVS मोटर और बजाज ऑटो की बिक्री में अच्छी बढ़त। 4 से 5 दिन में हो सकता है स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पॉलिसी को दी मंजूरी। BPCL नुमालीगढ़ रिफाइनरी में ऑयल इंडिया और EIL कंसोर्शियम को बेचेगी पूरा हिस्सा। 9,880 करोड़ रुपए में हुई डील। भारतीय एयरटेल आज निफ्टी में गिरने वाला इकलौता शेयर 4.25% नीचे हुआ बंद। इंट्राडे में दिखी 23 सितंबर के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। वोडाफोन आइडिया में भी दिखा दबाव। 1 अप्रैल से महंगा होगा टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम में 10% तक बढ़त। रेलटेल लगातार दूसरे दिन 20% के अपर सर्किट पर हुआ। मैनेजमेंट ने जताई शानदार प्रदर्शन की उम्मीद, अच्छा डिविडेंड देने का भी दिया भरोसा। NSE में तकनीकी खामी पड़ी बहुत भारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, पेपरलेस और आसान सिस्टम बनाने की जरूरत पर दिया जोर। और लगातार तीसरे महीने GST कलेक्शन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार। फरवरी में सरकार ने जुटाए 1,13,000 करोड़ रुपए। शानदार आज दिन रहा। हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई। करीब 225 अंकों के उछाल के साथ हमने देखा निफ्टी 14,750 के ऊपर जाकर बंद हुआ और सेंसेक्स में भी 750 अंकों की जोरदार तेजी हमने आज देखी है बाजार में। वहीं FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 125 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 195 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की। तो शुक्रवार को ब्लैक फ्राइडे के बाद आज शाइनिंग मंडे मॉर्निंग जो है हमें देखने को मिली। और बाजार आप देखिए दिन के दौरान भी जिस तरह की तेजी बनी, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी निफ्टी में बनी। और साथ ही बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500 अंकों की तेजी के साथ बंद होने में सफल हो गया। यहाँ पर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा खासकर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जिसमें पावर ग्रिड, ONGC शामिल थे, यहाँ पर बेहतरीन तेजी बनी। इसके अलावा ग्रासिम और UPL में भी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। पर एक स्टॉक निफ्टी में ऐसा था जो करीब 4% तक लुढ़कता हुआ नजर आया, और वो एकमात्र ऐसा स्टॉक था भारतीय एयरटेल। साथ ही अगर आप देखें तो जो PSU स्पेस है वो काफी फोकस में था। तो ONGC के साथ साथ
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एनएमडीसी, आईओसी जैसे शेयरों में भी 3 से 5% का उछाल देखा गया। यही नहीं, अगर आप ऑटो स्पेस की भी बात करेंगे तो यहाँ पर तो इनके आज ऑटो नंबर्स भी आने वाले थे, फरवरी ऑटो बिक्री के आंकड़े, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखिए टीवीएस मोटर, आइशर मोटर्स और मारुति सुजुकी भी देखने को मिला, और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स भी आने वाले, तो अच्छी नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस में यहाँ पर भी दमदार तेजी बनती हुई नजर आई। मेटल स्पेस से बात करेंगे तो मॉइल जो था वहां पर तेजी बनी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो बेहतरीन तेजी मॉइल में बनती हुई दिखी, और हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता जैसे शेयर भी फोकस में थे। बैंकिंग स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक में 3% से ज्यादा का उछाल हमें देखने को मिला, और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक भी अच्छे रिवर्सल देखने को मिले। फ्राइडे की गिरावट के बाद करीब 5 से 6% का फॉल देखने को जी बिल्कुल मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद है। और देखिए जैसे कि अनिल जी ने जिक्र किया, ग्लोबल मार्केट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टेटमेंट आया कि 1.9 ट्रिलियन जो फिस्कल स्टिमुलस है वो एक लेवल तक क्लियर हो चुका है, और बाकी भी बहुत जल्द होने की संभावना है। और ये खबर आते ही मार्केट में एक पॉजिटिव मूड आ गया। डाउ फ्यूचर्स और यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स बढ़ गए फ्यूचर्स में, और मंडे मॉर्निंग एशियन मार्केट्स में इसी का असर देखने को मिला। एसजीएक्स निफ्टी भी बहुत ऊपर था, तो इंडियन मार्केट जरूर ऊपर जाएगा ये सबको भरोसा था, और वही हुआ। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बीच में देखने को मिला, पर बाय एंड लार्ज बहुत पॉजिटिव सेशन था। और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जब तक ये लिक्विडिटी का सिलसिला जारी रहेगा तब तक डोमेस्टिक मार्केट में मूड पॉजिटिव रहेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर का रिस्क ऑन मूड बरकरार है, और ये रिस्क ऑन मूड इंडियन मार्केट्स को सस्टेन करेगा और ऊपर ले जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो डोमेस्टिक इंटरनल्स है, डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है वो इंप्रूव होते दिख रहे हैं। जैसे कि जीडीपी आंकड़े आए वो पॉजिटिव जोन में आ गया है। जैसे जीएसटी का कलेक्शन कंटिन्यूअसली अच्छा कलेक्शन आ रहा है, तो ये सब जो इंडिकेटर्स है ये पॉजिटिव है, और मार्केट इससे बहुत पॉजिटिव क्यू ले रहा है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे थे, तो हम लोगों का उम्मीद ये है कि मार्केट में अभी भी निवेशक के लिए एक बाय ऑन डिप्स का माहौल जारी है। सिलेक्टिव काउंटर्स में खरीदारी निवेशक के लिए सही स्ट्रेटजी रहेगा। बिल्कुल, तो सुदीप जी का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये तेजी का मोमेंटम बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है, जिस तरीके संकेत बाजार के लिए जानकारी देने के लिए अब जरा फोकस शिफ्ट करते हैं ऑटो सेक्टर की तरफ, क्योंकि फरवरी बिक्री के आंकड़े आ गए। अब ये आंकड़े कैसे हैं, बेहतर रहे या आंकड़ों ने किया निराश, समझते हैं पूरी रिपोर्ट। जी, तो फरवरी महीने में अगर आप देखें तो जिस तरह की तेजी बनती हुई नजर आई, पैसेंजर व्हीकल्स में अच्छा रुझान देखने को मिला। खासकर अगर आप मारुति सुजुकी की बात करेंगे तो 2% का मंथ ऑन मंथ उछाल देखने को मिला। हमारा अनुमान करीब 4.5% गिरने का था। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर थोड़ा सा खराब प्रदर्शन देखने को मिला। हमारा अनुमान 7% गिरने का था मंथ ऑन मंथ आधार पर, उसके मुकाबले करीब 17% की फॉल देखने को मिली। पर टाटा मोटर्स ऑन द सरप्राइज 1% के उछाल के साथ आप देखिए यहाँ पर 27,225 यूनिट्स बेचने में सफल रहा। इनफैक्ट सालाना आधार पर देखेंगे तो करीब 120% का उछाल पैसेंजर व्हीकल, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में हमें देखने को मिला। साथ ही टू व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो यहाँ पर थोड़े से अनुमान से कमजोर आंकड़े आए थे। 10% के अनुमान के मुकाबले मंथ ऑन मंथ आधार पर 14% का फॉल आया। और दूसरी तरफ टीवीएस मोटर्स देखिए यहाँ पर शानदार तेजी आज के सत्र में बनी, और ये इसलिए क्योंकि हमारा अनुमान केवल 8% गिरने का था, उसके मुकाबले कंपनी जो है मात्र 3% गिरती हुई नजर आई। तो अपने आप में यहाँ पर भी शानदार आंकड़े दिखे। साथ ही सीवी स्पेस में आइशर मोटर्स की जो वी सीवी स्पेस में इनके नंबर्स आए थे, यहाँ पर हमारा अनुमान केवल जो है 0.3% गिरने का था, उसके मुकाबले 4% गिरकर अनुमान से कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे। और जो बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स है वो थे अशोक लेलैंड के, 4% का उछाल यहाँ पर था। हमारा अनुमान इनकी ओवरऑल मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम जो है गिरावट का हम रुझान बनाकर चल रहे थे। ट्रैक्टर स्पेस से बात करेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर 19% की गिरावट देखने को मिली। हमारा अनुमान केवल 8-9% गिरने का था। साथ ही अगर एस्कॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अनुमान के हिसाब से नंबर्स आते हुए दिखे। 27% की बढ़त का अनुमान था, 24% की बढ़त के साथ 11,230 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही। तो नेट अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति ने अच्छी लीड ली, और साथ ही अगर आप एम&एम की एस्कॉर्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एज पर एस्टिमेट्स नंबर आते हुए नजर आए।
टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, टीवीएस, बजाज ऑटो की बिक्री में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ऑटो स्पेस में आपका कोई पसंदीदा शेयर जो आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, दो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। कमर्शियल व्हीकल पे हम लोगों का बहुत पॉजिटिव मूड बन रहा है। एक तो बहुत अच्छा कमर्शियल व्हीकल में रिकवरी देखने को मिल रहा है, जो कि आंकड़े साफ बताते हैं। अशोक लेलैंड के, जैसे अभी कुशल जी बता रहे थे, अशोक लेलैंड के जो बिक्री के नंबर आए वो अनुमान से बेहतर आए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था इस सेक्टर को, वो बहुत जल्द सामने आने वाला है। और इसका किसी भी ढंग से ये पॉलिसी सामने आए, उसका बहुत बड़ा फायदा एग्जिस्टिंग जो कमर्शियल व्हीकल के दिग्गज मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि अशोक लेलैंड, उसको मिलेगा। तो अशोक लेलैंड में हम बिल्कुल पॉजिटिव है और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरे तरफ अगर आप जो 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 टू व्हीलर्स की बात करें, यहाँ पे आंकड़ों से जो अनुमान से थोड़ा नरम नंबर्स आए हैं, थोड़ा सॉफ्टर नंबर्स आए हैं, पर फिर भी हम बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पे इसका अच्छा पकड़ है और वहां पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और फोर व्हीलर्स की अगर बात करें, यहाँ पे हम लोग मारुति पे पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। रिकवरी देखने को मिल रहा है, जो कि आंकड़े साफ बताते हैं। अशोक लेलैंड के, जैसे अभी कुशल जी बता रहे थे, अशोक लेलैंड के जो बिक्री के नंबर आए वो अनुमान से बेहतर आए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था इस सेक्टर को, वो बहुत जल्द सामने आने वाला है। और इसका किसी भी ढंग से ये पॉलिसी सामने आए, उसका बहुत बड़ा फायदा एग्जिस्टिंग जो कमर्शियल व्हीकल के दिग्गज मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि अशोक लेलैंड, उसको मिलेगा। तो अशोक लेलैंड में हम बिल्कुल पॉजिटिव है और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरे तरफ अगर आप जो टू व्हीलर्स की बात करें, यहाँ पे आंकड़ों से जो अनुमान से थोड़ा नरम नंबर्स आए हैं, थोड़ा सॉफ्टर नंबर्स आए हैं, पर फिर भी हम बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पे इसका अच्छा पकड़ है और वहां पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और फोर व्हीलर्स की अगर बात करें, यहाँ पे हम लोग मारुति पे पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए।